जोहार दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। जेपीएससी 2023 का जो परीक्षा था उसका परिणाम घोषित हो गया। लगभग 343 छात्र छात्राओं ने इसमें बाजी मारी। हम सबने देखा अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली उसके बेस पे हमने देखा कि कई तरह के अलग अलग तबकों के बच्चों ने सफलता हासिल की है। किन्हीं के पिताजी ठेला चला रहे थे, किन्हीं के पिताजी पैरालाइज थे, कोई किसान का बेटा था, कोई गरीब मजदूर का बेटा था, किसी पहाड़िया जनजाति से संबंध रखने वाली लड़की ने सफलता हासिल कर ली। कई सारे मेहनती छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की। वाकई उन्होंने समाज में जो है कि इंस्पिरेशनल एक मोटिवेशनल स्टोरी गढ़ी। सबसे पहले तो उन तमाम छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से बधाई, हार्दिक बधाई। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह का एक मैं उबाल देख रहा हूँ ना, एक जिस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है, जिस तरह से एक संदेश गढ़ा जा रहा है, उस एक कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह से एक मैसेज दिए जाने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो करियर जो है वो सिर्फ सरकारी नौकरी में ही है, और ऊपर से अगर आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं तो आपके तो मजे ही मजे हैं। दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगारी का जो आलम है ना, उस पे अगर मैं बात करूँ, एक तुलनात्मक विवरण आपके सामने दूं, मैं एक आंकड़ा लेता हूं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रा झारखंड में कितने होंगे। अगर मैं 3 लाख भी ले लूं, 4 लाख भी ले लूं कि 4 लाख छात्र छात्रा जो है वो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और 343 लोगों ने सफलता हासिल कर ली, तो ये परसेंटेज कितना होगा? 0.1 से भी नीचे जाएगा ये परसेंटेज। तो आप आंकड़े लगा लीजिए कि सफलता का दर कितना है। अभी सरकारी नौकरियों के हालात जो हम सब देख रहे हैं, क्या हालात हैं। एसएससी सीजीएल का परिणाम अभी तक निकला नहीं है। जेपीएससी भी कई कई सालों तक लटका देता है अपने रिजल्ट को। इस बार तो थोड़ा सा फुर्ती दिखा के रिजल्ट जारी किया। ऐसे में युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या जो युवाओं के साथ आ रही है, वो आ रही कि उनका एज निकलता जा रहा है। कई ऐसे छात्र जो कई कई सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा दे रहे हैं, उसका परिणाम नहीं आ रहा है। पहले जहाँ रेलवेज में लाखों वैकेंसीज होती थी, पहले जहाँ दूसरे विभाग, सेना में लाखों की भर्ती होती थी, वहाँ पे अब कटौती कर दी गई है। इन विभागों में बैंकिंग सेक्टर पहले दूसरे तीसरे नंबर पे नौकरी देने में आता था। आज देखिए बैंकिंग सेक्टर का क्या हालात है। साल में 3,000 नौकरी आ गई तो बहुत बड़ी बात है। कारण क्या है? लगभग नेशनलाइज बैंकों का मर्जर कर दिया गया। स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का मर्जर जो है वो मर्जर किया जा रहा है। इससे क्या होगा? वैकेंसीज घटेगी शिक्षकों की, सरकारी शिक्षकों की। आज देखिए बीएड किए हुए बेरोजगारों की जैसे बाढ़ आ गई है। कहाँ निकल रही वैकेंसी? निकल तो नहीं रही है। तो इसमें मैं बस ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि करियर सिर्फ सरकारी नौकरी में ही है, या सिर्फ अब सरकारी नौकरी की जो भीड़ तंत्र जो चली जा रही है तैयारी करने वाले, उसी में आप लगे रहें। भाई आप अपनी आंखें खोलिए, अपने आप को स्किल्डफुल बनाइए। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। आप अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, आप अगर हार्डवेयर इंडस्ट्री में, आप अगर कंप्यूटर साइंस में, आप अगर अच्छी जगह से अगर आप बीटेक कर लेते हैं, आप एमसीए कर लेते हैं, तो आप बेंगलुरु, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद जैसे सिटीज में आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीने का आसानी से कमा सकते हैं दोस्तों। आप दूसरे सेक्टर में भी अगर आप अच्छी जगह से, कोई आप आईटी जैसे संस्थान से आप अगर बीटेक कर लेते हैं, आप बीआईटी जैसे, बीआईटी मेसरा, बीआईटी सिंदरी जैसे संस्थान से, एनआईटी जैसे संस्थान से आप अगर बीटेक कर लेते हैं, आप कोई अच्छे कॉलेज से एमबीए कर लेते हैं, तो आप लाख, 1.5 लाख की सैलरी आराम से कमा सकते हैं। तो आप अपने समय को, आपका जो कीमती समय है ना दोस्तों, उसको वेस्ट नहीं करिए। समय रहते अपनी पढ़ाई पूरी करिए और जॉब हासिल कर लीजिए। प्राइवेट सेक्टर में ही सही आप अपना करियर को स्टार्ट कर लीजिए। इस बार के जेपीएससी रिजल्ट में भी हमने कई ऐसे परीक्षार्थियों को, सफल परीक्षार्थियों को देखा जो कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हुए उन्होंने जेपीएससी निकाला। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को बस झोंक दे और स्थिर कर दे। समय रहते आप बेरोजगारी का जो आपका ठप्पा है उसको आप हटा लीजिए। समय बहुत कीमती, समय को वेस्ट नहीं करिए। बेरोजगारी का ठप्पा एक बार आपके ऊपर लग गया तो बड़ी मुश्किल से वो दाग मिटता है, और बहुत बड़ा दाग है मेरे को लगता है कि हमारे भारतीय समाज में बेरोजगारी का। तो मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं सरकारी जॉब को कमतर आंक रहा हूँ, प्राइवेट को मैं बेहतर आंक रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा बस ये कहना है कि समय रहते आप अपने आप को स्किलफुल बना के किसी सेक्टर में आप घुस जाएं और जॉब प्राप्त कर लें।